मेरे फादर एक बिजनेसमैन थे एंड माय मदर वाज ऑलवेज वर्किंग विद हिम। वो उनके साथ भी हेल्प करते थे और हमारा भी ध्यान रखती थी। तो शुरू से ना मेरे फादर ने मुझे एकदम टॉम बॉय की तरह बड़ा किया था। फैक्ट्री में वर्कर्स के साथ काम कराते थे, मैं उनकी पीए थी। मैंने बचपन से ही पापा के साथ काम करना सीखा। ये हर्डल कभी मत आने देना कि मैं लड़की। उस तरीके से जो है मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत इंडिपेंडेंटली बड़ा किया। I would like to give a big thanks to my husband, my in-laws and especially my son, जिनके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाती। I strive for perfection but settle nothing less than excellence. All of us have amazing business ideas, but एक चिंगारी चाहिए होती है to light us and create an impact in the society. हम एक क्लाउड किचन फॉर्मेट में काम करते हैं और हमारे 3 ब्रांड्स हैं। Hi, my name is Gitika Anand Gupta. I strive for perfection but settle nothing less than excellence. किसी एक फेमस आदमी ने कहा था, You don't need a silver spoon to eat good food. मैंने उसमें ऐड कर दिया, You just need MOPP to deliver it. Welcome to MOPP Foods Private Limited. हम एक क्लाउड किचन फॉर्मेट में काम करते हैं और हमारे 3 ब्रांड्स हैं। पहला, मैड ओवर पराठास एंड पकोड़ास, which serves more than 100 types of gourmet parathas and crispy pakoras, which do not get soggy, are not oily and remain crispy to your doorstep. Our second brand is Mealy, your everyday meals like rajma chawal, kadi chawal, chapati, which are yum, light on stomach and light on pocket. Our third brand is Mad Over Curry, which serves you authentic, rich North Indian kebabs and curries. मेरे फादर एक बिजनेसमैन थे। ही was a civil engineer and my mother was always working with him. वो उनके साथ भी हेल्प करती थी और हमारा भी ध्यान रखती थी। तो शुरू से ना मेरे फादर ने मुझे एकदम टॉम बॉय की तरह बड़ा किया था। फैक्ट्री में वर्कर्स के साथ काम कराते थे, मैं उनकी पीए थी, मे बी एज 5 ऑनवर्ड्स। तो आप ये समझ सकते हैं कि मैंने बचपन से ही पापा के साथ काम करना सीखा। उनका ब्रीफ केस उठाती थी, उनके साथ मीटिंग्स पे जाती थी। 10th के एग्जाम्स खत्म हो या 9th के एग्जाम्स या कोई भी एग्जाम्स, मैं उनके साथ ऑफिस में, फैक्ट्री में काम करती थी। मेरे फादर ने हमेशा मुझे एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनाया। देन माय मदर ऑल्सो गाइडेड मी द सेम वे कि बी स्ट्रॉन्ग, बी इंडिपेंडेंट एंड कभी नहीं सोचना कि मैं लड़की हूँ तो ये नहीं कर सकती। लड़की हो, लड़का हो, आप सब कुछ कर सकते हो। अपनी विजन को बड़ा रखो, अपनी इमेजिनेशन को बड़ा रखो, अपने सपने बड़े देखो और उन सपनों को अचीव करो। किसी भी चीज में जो हर्डल्स बिजनेस में आती हैं या लाइफ में आती हैं उनको हैंडल करो, बट ये हर्डल कभी मत आने देना कि मैं लड़की हूँ। उस तरीके से जो है मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत इंडिपेंडेंटली बड़ा किया। ऑल्सो आई वुड लाइक टू गिव अ बिग थैंक्स, बिग ह्यूज हग ऑफ थैंक्स टू माई हस्बैंड, माई इन-लॉज, जिनके सपोर्ट के बिना एंड स्पेशली माई सन्स नेम इज गिरिक गुप्ता, इनके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाती। मैं पढ़ाई में टचवुड हमेशा से अच्छा किया। मैंने जो है बीबीए किया, उसके बाद मैंने एमबीए किया। सो आई एम एन एमबीए विद डुअल स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस। आई एम अ स्कॉलरशिप होल्डर, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। एंड उसके बाद मैंने अराउंड 12 साल जो है कॉर्पोरेट लाइफ में बिताए। मेरे
और शुरू से मेरा बहुत मन था F&B इंडस्ट्री में कुछ करने का। सो F&B इंडस्ट्री मुझे शुरू से बहुत अट्रैक्ट करती थी, तो मैंने QSR कोर्सेज भी किए। उसके बाद जो है दुबई से ही कुछ साइलेंट इन्वेस्टमेंट कुछ रेस्टोरेंट्स में की। उसके बाद हम इंडिया आ गए 2016 में। आई स्टार्टेड पुटिंग मोर फोकस ग्रुप इंटरव्यूज किए, बहुत कुछ किया टू अंडरस्टैंड। देन उसके बाद हमने जब फोकस ग्रुप इंटरव्यूज किए और R&D की, तो पता चला पेन पॉइंट्स इस बिजनेस के क्या है। पेन पॉइंट्स हैं कि जो है ये प्रोडक्ट लोग उसी वक्त खाना पसंद करते हैं, डिलीवरी तक आते आते उसमें कीचड़, कचकच, सॉगीनेस, सारा ऑयल बाहर आता है और जो है डिलीवरी फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है। फिर हमने उसको रिसर्च करना शुरू किया, तो हमने फूड ट्रायल्स किए, बहुत ट्रायल्स किए, और फिर उसके बाद हमने एक मैजिकल रेसिपी बनाई जिससे हमारे पराठाज एंड पकौड़ाज फ्रेश रहते हैं, हमारे पकौड़ा सॉगी नहीं होते, उसमें कचकच नहीं होता, वो ऑयली नहीं है, आप उसमें ऑयल नहीं फील कर सकते, एंड वो आपके घर तक डिलीवरी में क्रिस्पी रहते हैं। सो दैट इज द मेन USP ऑफ अ प्रोडक्ट जो हमने बनाई। तो हमें हमारे कंपनी में एक जोक है कि जैसे 9 महीने में एक बच्चा पैदा होता है, तो हमें एग्जैक्टली 9 महीने के अराउंड लगे थे टू क्रिएट दिस मैजिकल रेसिपी। तो 9 महीनों में हमने एक बच्चा पैदा किया जिसका नाम है मैड ओवर पराठाज एंड पकौड़ाज। अब हमें रखना था एक ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम करने के लिए भी थैंक्स टू माय कॉर्पोरेट बैकग्राउंड दैट एंड माय एजुकेशन की फंडास ऑफ ब्रांडिंग आर वेरी क्लियर। सो अब पहले तो आया कि भाई हमारी USP है नॉन सॉगी, नॉन ऑयली, क्रिस्पी पकौड़ास। तो अब पकौड़ास को इंग्लिश में बोलते हैं पनोकास। तो हमने सोचा कि हम पनोकास के अराउंड कुछ रखते हैं, बट देन हमने R&D की कि इंडिया में मेजर पॉपुलेशन को पनोकास पता ही नहीं है, बट बेसिकली पनोकास इज नथिंग बट पकौड़ास इन इंग्लिश। तब हमने जो है एक सर्वे किया और ब्रांड नेम को रिसर्च करने की कोशिश की कि कौन सा ब्रांड नेम बहुत एक्सेप्टेबल या पॉपुलर होगा। वी वांटेड अ मिक्स नेम, ये शुरू से क्लियर था, थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश। जैसे हमारे ब्रांड नेम में मैड ओवर इंग्लिश है और पराठाज एंड पकौड़ाज हिंदी है। बट जितने भी नाम सबने दिए, मुझे याद है एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मेरे को नाम दिया था माँ के पराठे या माँ के पकौड़े। सो लाइक दैट हमने गेम शुरू की कि एवरीबडी विल वोट एंड वी विल डिसाइड द नेम। एंड गेस व्हाट, ये नेम दिया है गिरिक गुप्ता ने, जो मेरा बेटा है। He gave this name Mad Over Parathas and Pakoras। और जब हमने वोटिंग करवाई डिफरेंट लोगों से, फ्रेंड्स से, फैमिली से, कुछ अननोन लोगों से, मैक्सिमम वोट्स आउट ऑफ ऑल द ब्रांड नेम्स जो हमने डाले थे मिले इस नाम को, Mad Over Parathas and Pakoras, जो मैंने नहीं रखा, बट the credit goes to Girik Gupta. First of all, our vision was to make people mad over our food, which is the first primary reason why we chose this name. And second of all, our food is fusion, which is why I also thought of a mixed name with some aspects of Hindi and some aspects of English as well. So at that time, we were thinking something not only specifically about parathas and pakoras, but about food in general, which is why I said, we can थोड़ा specific कर लेंगे, specific because our menu is all about parathas and pakoras, and instead of generalizing it about food itself, we can talk about specifically parathas and pakoras. So at that time, it was mainly about meals and different items, but it was not one general item that we had about parathas and pakoras. आप एक स्टार्टअप लॉन्च करते हैं तो बहुत इश्यूज आते हैं। सबसे पहला स्टार्टअप कैपिटल, दूसरा जो है रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड, तीसरा जैसे अब मुझे सप्लायर्स चाहिए थे, लाइसेंसेस चाहिए थे, कहाँ से होगा, कैसे होगा, एंड डिफरेंट आपको सप्लायर्स चाहिए होते हैं। अब सप्लायर तो अरेंज हो जाता है,
बट मेरा विजन क्या था? स्टैंडर्डाइजेशन। मेरा विजन क्या था? स्केलेबिलिटी, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ के ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो मेरे को प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सैम्पलिंग में तो अलग क्वालिटी दिखाते हैं सप्लायर्स, बट जब वो आपको सप्लाई करने लगते हैं तो क्वालिटी उनकी चेंज हो जाती है। कभी डिलीवरी पे कुछ आता है, कभी डिलीवरी पे कुछ आता है। तो एक कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ क्वालिटी रॉ मटेरियल वाज अ वेरी बिग चैलेंज। प्लस स्टाफ शुरू में आपके पास बहुत कम होता है, आप अपनी HR कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो मुझे याद है जब मैंने लॉन्च किया था, स्टाफिंग वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी, प्लस मैनेजिंग विद स्मॉल स्टाफ। अब आपके पास सब कुछ एक ही होता है, एक ही क्लीनर है, एक ही सर्विस वाला है, एक ही बिलिंग वाला है। चलिए आपके पास शेफ्स हैं 2-3, क्योंकि शेफ्स आपको चाहिए होते हैं। तो मुझे याद है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि अगर क्लीनर नहीं आया तो हम ही सब क्लीनर हैं, अगर पैकिंग वाला नहीं आया तो हम ही पैक कर रहे हैं, अगर बिलिंग वाला नहीं आया हम ही बिल काट रहे हैं। तो मैनेजमेंट के अलावा जो है उसको भी मैनेज करना, कि मतलब मुझे याद है कि मैंने टेबल भी साफ किया हुआ है। तो ये चैलेंजेस शुरू में जो है, और अभी भी मेरे को हमारा बिजनेस है, मेरा बेबी है, तो इसमें मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ कि जब वो आपका काम है तो कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। तो आपको उस फेथ से हर चीज़ करनी पड़ती है, वेदर सप्लायर्स के साथ, वेदर आपके अपने किचन में, वेदर विद द कस्टमर, एंड वेदर स्टार्टअप कैपिटल, वेदर फंड्स, वेदर रिसोर्सेज। लेकिन एक ही चीज़ है जिसने मुझे इन सब हर्डल से ओवरकम करने में हेल्प किया, वो है आपकी परसिवरेंस, पेशेंस, फेथ, ट्रस्ट इन गॉड। ये बहुत हेल्प करता है, आप माने या ना माने, मेरे केस में बहुत हेल्प किया। सो प्रॉब्लम थी कि डाइन इन बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, पर डिलीवरी बंद नहीं हुई थी। तो हमने क्या किया, हमने जो है अपने किचन्स को ओपन रखा, हमने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप किया, हमने पुलिस के साथ टाई अप किया। मैंने अपने स्टाफ की 1 रुपया सैलरी कम नहीं की। इनफैक्ट उस वक्त हमने अपने स्टाफ को बोला कि हम रूम्स ले लेते हैं बिल्कुल किचन के बगल में, साथ में। तो हमने रूम्स ले लिए बिल्कुल किचन के पास। तो रूम से किचन, किचन से रूम, रूम से किचन, किचन से रूम, एक हमने क्लाउड बना दिया कि आप, और अगेन थैंक्स टू गॉड, हमारे में से किसी को उस वक्त या उस पीरियड में कोविड नहीं हुआ। और हमारी जो है सेकेंड आउटलेट और थर्ड आउटलेट से स्लोली ऑनलाइन सेल्स पिकअप हुई। तब हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो हम सेम दे रहे हैं, स्टाफ की सैलरी भी सेम दे रहे हैं, रेंट भी सेम दे रहे हैं, फिक्स कॉस्ट तो हमारी सेम है, तो हम ROI को कैसे बढ़ाएं। तब हमने कोविड मील्स लॉन्च की। हमने एकदम हल्का, बिना तेल का, बिना घी का, बिना मिर्ची का खाना बना के कोविड मील्स बेचना शुरू किया, और जो लोग खरीद नहीं सकते थे उनको चैरिटी करना शुरू किया। और हमारी कोविड मील्स इतनी पॉपुलर हो गई कि लोगों ने आके पूछा, भाई ये ब्रांड फ्रेंचाइजी है, ये पेरेंट कंपनी कहाँ की है? तो हमने कहा हम ही पेरेंट कंपनी है, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन में 7 ब्रांड्स अवेलेबल थे। 6 जो थे इंटरनेशनल ब्रांड्स थे, जैसे मैकडॉनल्ड्स वगैरह हो गए, और एक इंडियन ब्रांड था, वो था मैड ओवर पराठास एंड पकौड़ा। बिजनेस आइडिया सबके पास होते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी आपकी कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट USP है। सो हमारी कंपनी की इंपॉर्टेंट USP है कि हम अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हर हर्डल को परसिवरेंस से डील करते हैं, एंड दैट इज हाउ वी हैव बीन एबल टू रीच हियर। एक और चीज़ जो हमारी कंपनी की USP है वो है हमारा स्टाफ, हमारी टीम। आप
आप कभी भी एक चाय की दुकान भी अकेले नहीं चला सकते, आप ये बात जरूर याद रखिएगा। और मैं ये बात मानती हूँ, आज मैं जहाँ इस मुकाम तक पहुंची हूँ, द प्लेस वेयर आई हैव रीच्ड टुडे इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ आवर स्टाफ, बिकॉज ऑफ आवर टीम एंड द वे वी वर्क। हम एक वर्ड कहते हैं कि हमारी एक MOPP की फैमिली है। एक और हमारी बहुत अच्छी USP है जो हमारी है, जिस तरीके से हम अपनी पैकेजिंग करते हैं, कितने होल्स होने चाहिए, वहाँ पे भी हमने बहुत फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लगाया है कि कितनी मॉइस्चर लॉस होनी चाहिए, कितनी मॉइस्चर लॉस नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारे फ्रेशनेस रहे, सॉगी ना हो हमारे प्रोडक्ट्स। तो उसमें भी हमने बहुत मैथमेटिक्स लगा के पैकेजिंग अपनी डिज़ाइन की है। कमिंग टू रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड बिजनेस मॉडल, हम जो है क्लाउड किचन फॉर्मेट में काम करते हैं और हमारी बेसिकली 4 मेन रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। पहला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन रेवेन्यू स्ट्रीम, सो जो भी ऑर्डर्स हम ऑनलाइन डिलीवर करते हैं थ्रू जोमेटो या स्विगी, वो हमको रेवेन्यू देती है। दूसरी हमारी है डायरेक्ट ऑर्डर्स या फिर टेक अवेज, सो कस्टमर हमारे यहाँ आके जो है टेक अवे भी कर सकता है, फ़ोन करके ऑर्डर भी कर सकता है। हमारे एक किचन में वो खड़े होके बैठ के 2-4 लोग की सीटिंग है, वहाँ पे QSR की तरह खा भी सकता है। सो दैट इज टेक अवेज एंड डायरेक्ट ऑर्डर्स। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट हमारा जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो है कॉर्पोरेट ऑर्डर्स एंड केटरिंग। कॉर्पोरेट केटरिंग मेनली हम फोकस करते हैं। तो वेदर आपकी टीम पार्टीज हो गई, वेदर आपके जो है फ्राइडे टीम गेट टुगेदर्स हो गए, मंडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया, तो वेदर इट इज ऑन साइट कॉर्पोरेट केटरिंग या ऑफ साइट कॉर्पोरेट केटरिंग या फिर सिर्फ डिलीवरी ऑफ टिफिन्स एंड लंचेस एंड थालीज, हम हर तरीके की कॉर्पोरेट नीड को टेक केयर करते हैं। चौथा रेवेन्यू स्ट्रीम है डायरेक्ट ऑर्डर्स हुआ वेबसाइट। अभी हमारी वेबसाइट रेडी नहीं हुई है, बट वी आर वर्किंग एंड वी आर क्रिएटिंग अ डायरेक्ट पोर्टल जहां से हमको डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पे ऑर्डर्स लैंड होंगे और हम डायरेक्ट जो है कस्टमर को डिलीवर करेंगे। सो वो हमारा है 4th रेवेन्यू स्ट्रीम। सो दीज आर आवर मेन 4 रेवेन्यू स्ट्रीम। अगर आप हमारी मार्केट प्रेजेंस जानना चाहें तो अभी हमारी मार्केट प्रेजेंस में हमारे पास 12 ऑनलाइन किचन्स हैं एंड टिल डेट वी हैव डिलीवर्ड 5 लाख ऑर्डर्स और 5 लाख लोगों को हमने अपना स्वादिष्ट खाना खिलाया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम अपने खाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरी मम्मी एक लाइन कहती थी और जो मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ, अगर हम खाने में प्यार का तड़का लगा दें तो फिर वो खाना एकदम अलग लेवल का स्वाद बनता है। सो द फूड जो हमारे यहाँ से जाता है उसमें प्यार का तड़का लगा के हम सर्व करते हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो हमारे पहले मंथ का रेवेन्यू था 1.1 लाख्स और आज हमारा मंथली रेवेन्यू है 80 लाख्स। आज हमारी कंपनी की वैल्यूएशन है 25 करोड़ एंड मंथली रन रेट हमारा 80 लाख्स है। वी आर ग्रोइंग एट अ CAGR, अगर मैं एवरेज लास्ट 3 साल का लूँ, 80% एंड हमारी जो MOM है विच इज़ मंथ ऑन मंथ ग्रोथ दैट इज 20%। सो दिस इज अ फैंटास्टिक मोटिवेशन जो रोज मुझे सुबह ड्राइव करती है जब मैं इन फिगर्स को देखती हूँ कि गेट अप एंड अचीव योर ड्रीम। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इन फिगर्स के साथ मुझे ड्राइव करती है, वो है पैशन। अगेन जो मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ या मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है आपकी लाइफ में पैशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ को तन मन धन से पैशन के साथ करते हैं ना तो उसमें एक अलग मज़ा आता है। सो दीज फिगर्स प्लस माई पैशन wake me up every day in the morning and tell me it's gonna be a good day. If we talk about the vision of the company and the future plans of the company, so it is very clear. हमारे पास 22 पेजेस का बिजनेस मॉडल बना हुआ है जिसमें हमने डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी अपने अगले 3 साल से 5 साल का प्लान।
तो अगले over the period of next 3 years we want to open 100 kitchens pan India. Post that we also want to go to international markets which has large Indian diaspora like Singapore, Dubai, London. And post that we want to introduce and come and launch in the retail market. हम अपने पराठास एंड पकौड़ास को रिटेल मार्केट में, जैसे आपके पास रिटेल मार्केट में चिकन नगेट्स, वेज नगेट्स मिलते हैं रेडी टू ईट फ्रोजन वर्जन्स में जो आप फ्राई करके बनाते हैं, जैसे हम दुबई में, जब हम दुबई में थे हम फ्रोजन पराठा खाते हैं, वैसे ही we want to come and enter the retail market and launch our ready to eat food for our brands and for some of our SKUs. So, अगर हम कहें कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स, तो अगर हम मैड ओवर पराठास एंड पकौड़ास का लेंगे तो हमारा इटालियन ट्विस्ट पराठा, आलू प्याज पराठा बहुत पॉपुलर है। पकोड़ा में हमारा बटर चिकन पकोड़ा, मैगी पकोड़ा, अनियन रिंग्स, पीपल लव आवर अनियन रिंग्स एंड स्पेशली बिकॉज वो क्रिस्पी रहते हैं डिलीवरी पे। अगर हम नीली की बात करें तो आई थिंक मोस्ट हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हमारा एक तो राजमा चावल है, प्लस हमारी थाली है। हमारी थालीज बहुत अच्छी जाती हैं, कस्टमर्स उन्हें बहुत लाइक करते हैं। और अगर मैं मैड ओवर करी की बात करूं तो हमारा चिकन टिक्का, फिश टिक्का, हमारे कबाब्स, पनीर टिक्का, हमारे दाल मखनी, शाही बटर चिकन, ये सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर्स बहुत पसंद करते हैं और ऑर्डर करते हैं। सो फ्रॉम इटालियन ट्विस्ट पराठा टू मैगी पकोड़ा टू राजमा चावल टू पनीर टिक्का टू चिकन टिक्का टू दाल मखनी टू शाही पनीर, everything is we are ready to serve you with a smile and with a प्यार का तड़का। For the young entrepreneurs or the future entrepreneurs, I would like to say कि never get scared of anything. डरना मना है, हारना मना है। बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप सोच रहे हैं आपको उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए। डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज़ नो रॉन्ग और राइट आंसर व्हेन इट्स द करेक्ट डेटा। नेवर ट्राई टू डू समथिंग जस्ट बिकॉज आपको अच्छा लगता है या किसी और को अच्छा लगता है। ट्राई टू डू समथिंग जो आपकी विजन है, बट बैक इट अप विद डेटा। अगर आपके पास डेटा है उसको प्रूव करने के लिए तो कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल जरूर होगा। सेकेंड थिंग आई विल से पैशन बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज को पैशन से करते हैं, वेदर वो प्यार है या वेदर वो बिजनेस है, तो उसमें सक्सेस जरूर मिलती है। तीसरी चीज परसिवरेंस। बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत लोग होते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, बहुत लोग आपको पीछे हटाने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर अगर परसिवरेंस है तो जीत आपसे कोई नहीं ले सकता। तो मेरा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फॉलो करना है, वो है परसिवरेंस। फोर्थ, ऑल ऑफ अस आर एंटरप्रेन्योर्स, ऑल ऑफ अस हैव अमेजिंग बिजनेस आइडियाज, बट एक चिंगारी चाहिए होती है। वी नीड अ स्पार्क टू लाइट अस एंड क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। तो आप उस चिंगारी को ढूंढिए और जब वो आपको चिंगारी मिल जाएगी ना, तब आप रुकिएगा मत, क्योंकि अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक एवरी डे। सो वी आर वेरी हम्बल एंड ऑनर्ड कि हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने बहुत सारे अवार्ड्स दिए हैं। वी हैव गॉट द अवार्ड बाय टाइम्स ग्रुप फॉर ट्रेंड सेटिंग पराठास एंड पकोड़ास। वी हैव ऑल्सो गॉट द अवार्ड फॉर बेस्ट पैकेजिंग फ्रॉम टाइम्स फूड एंड नाइट लाइफ। आई हैव गॉट मेनी अवार्ड्स फॉर प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। सो ऑल थैंक्स टू गॉड that I have received many awards. Our company has received many awards, and I hope that we win many more awards. Keep your blessings on us.
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए